मेरा सवाल आपसे है कि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन जाति है। तो बहुत लोगों को लगता है कि देश को बांटने का काम हो रहा है। ये हमेशा ही जाति पर ही क्यों सवाल उठाते हैं, इस पर क्या कहें? अच्छा, तो ये बिहार पड़ोसी राज्य है आपका। यहाँ पर सरकार पूछ रही है कि आप कौन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कौन जाते हैं। जाति इस देश की सच्चाई है और ये देश जाति प्रधान देश है। शादी करनी हो, पूजा कराना हो, कुछ भी काम हो, हम निष्पक्ष नहीं। आप निष्पक्ष नहीं, हम ये कभी बात नहीं। सुन लीजिए, ये कह रहा है कि हम निष्पक्ष नहीं। इधर बताते हैं, हम पीड़ित के पास साथ हैं। हम निष्पक्ष नहीं, हम दोनों पक्ष में नहीं हम खड़ा हैं। हम पीड़ित के साथ हमेशा खड़ा हैं। बात अगर अगड़ी जाति में होती है, लड़ाई हुई, तो जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं। अगड़ी जाति पिछड़ी जाति में लड़ाई हुई तो हम पिछड़ी जाति के साथ। पिछड़ी जाति और दलित में लड़ाई हुई तो हम दलित के साथ। दलित महादलित के साथ कुछ वैसा हुआ तो हम महादलित के साथ है। जोहार, मैं अवतार सिंह 24 मीडिया पर। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं, जिनके फॉलोवर यूट्यूब में, फेसबुक में लाखों में हैं। आज आइए जानते हैं कि कैसे उनका झारखंड आना हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। आप हमें बुलाए और 24 मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया। इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जो देख रहे हैं सबको जय भीम, नमस्कार। भगवान बिरसा की धरती झारखंड, कोल नगरी धनबाद में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद सर, कैसे आना हुआ बताया? झारखंड मेरा ननिहाल है, नानी घर है यहाँ धनबाद ज़िले में। बोकारो में ससुराल है, तो इसलिए आना जाना हुआ है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो कोलफील्ड में काम करते हैं, सेल में काम करते हैं, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ज़िले के हैं, हमारे आस पड़ोस के हैं, नवादा के हैं, जमुई के हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे लोग जो हमारे परिवार, रिश्तेदार, जानने वाले, शुभचिंतक, कई फॉलोअर जो फेसबुक पे हमें फॉलो करते हैं, हमारे दोस्त मित्र, उनको फॉलोअर नहीं करके हम मित्र ही कहेंगे, दोस्त कहेंगे, अच्छा रहेगा। तो वो लोग रहते हैं यहाँ, तो आते ज़्यादा। खास करके अभी माँ का निधन हुआ तो माँ का जहाँ जन्म हुआ वहाँ हम जाना चाहते हैं, वहाँ जाएंगे तो इसलिए भी आए हैं। मेरा सवाल आपसे है कि आप कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन जाति है। तो बहुत लोगों को लगता है कि देश को बांटने का काम हो रहा है। ये हमेशा ही जाति पर ही क्यों सवाल उठाते हैं, इस पर क्या कहें? अच्छा, तो ये बिहार पड़ोसी राज्य है आपका। यहाँ पर सरकार पूछ रही है कि आप कौन जाते हैं। सरकारी कर्मचारी लोगों के घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कौन जाते हैं। जाति इस देश की सच्चाई है और ये देश जाति प्रधान देश है। शादी करनी हो, पूजा कराना हो, कुछ भी काम हो, न्योता देने तक में, भोज कराने तक में जाति को तरजीह दी जाती है। शादी करना हो तो किसके यहाँ थोड़ी चल जाता है। आप अखबार में देखते हैं विज्ञापन, वर चाहिए, वधू चाहिए, तो क्या रहता है, गोरी सुंदर सुशील कन्या स्वजातीय। तो गोरी चाहिए और स्वजातीय चाहिए, अपने जात में। तो ऊपर में ब्राह्मण लिखा रहता है, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अन्य में दे देता है बाकी जाति। ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय लिखता है, अन्य में दे देता है SC ST OBC। तो वहाँ भी तो शादी कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार का विज्ञापन देखिए, चाहे हिंदी अखबार का वर्गीकृत विज्ञापन शादी वाला देखिए, उसमें जाती है। अब आप मैट्रिमोनियल जो साइट है जिसमें शादी के लिए शादी.com, उसका भी हो गया पार्ट बन गया। पासी मैट्रिमोनियल.com, तेली मैट्रिमोनियल.com, तो ये हम किए हैं। लेकिन पत्रकार का तो काम होता है निष्पक्ष। हाँ, हम निष्पक्ष नहीं। आप निष्पक्ष नहीं, हम ये बात नहीं। सुन लीजिए, ये कह रहा है कि हम निष्पक्ष नहीं। इधर बताते हैं, हम पीड़ित के पास साथ हैं। हम निष्पक्ष नहीं, हम दोनों पक्ष में नहीं हम खड़ा हैं। हम पीड़ित के साथ हमेशा खड़ा हैं। बात अगर अगड़ी जाति में होती है, लड़ाई हुई, तो जो पीड़ित है हम उसके साथ हैं। अगड़ी जाति पिछड़ी जाति में लड़ाई हुई तो हम पिछड़ी जाति के साथ। पिछड़ी जाति और दलित में लड़ाई हुई तो हम दलित के साथ। दलित महादलित के साथ कुछ वैसा हुआ तो हम महादलित के साथ है। पुरुष स्त्री के साथ मामला हुआ तो हम स्त्री के साथ। जो कमजोर हैं हम उसके साथ हैं, हम उसके पक्ष में हैं, हम निष्पक्ष नहीं। अच्छा, झारखंड में जो बाहरी भीतरी का आंदोलन चलता है, इसमें आप किसके पक्ष में? झारखंड में बाहरी भीतरी, झारखंड हमारा भी है, झारखंडियों का भी है। बिहार जो अभी कुछ लोग कहते हैं कि झारखंड मेरा है, तो उनसे पूछिए कि उम्र कितनी हुई, तो बताए 25-26 साल। अगर वो बताते हैं तो उनसे पूछिए जन्म कहाँ हुआ, तो बोला कि जन्म बिहार में हुआ। जब बिहार झारखंड एक था तभी उनका जन्म हुआ। कुछ लोग हैं, हम सुन रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि झारखंड हमारा है, बिहारियों से दिक्कत है। नहीं, बिहारी और झारखंडी एक है।
अरे कोडरमा चल जाइए, अब बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ जो भी जिला, इसकी बेटी उस जिले में, उनकी बेटी इस जिले में, उनका बेटा की शादी उधर हुआ, तो रिश्तेदार हम लोग। बिहार झारखंड भाई भाई हैं, रिश्तेदार हैं, तो अलग है नहीं। और कहते हैं कि बिहारी आके हमारा इंक्रोचमेंट किया, ऐसा कुछ नहीं। आखिर झारखंड अलग तो इसीलिए किया गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सब चीज़ मिले। पहले हाँ। सब यहाँ का जो भी खनिज उनीज था सारा चल जाता था, बिहार में बेच दिया जाता था। अब तो वहाँ सिर्फ बालू बचा है। हाँ। तो आप लोगों को तो दिक्कत लगता होगा कि अलग हो गया है। नहीं, हाँ? हमारा छोटा भाई है झारखंड, हाँ। की तरक्की करे, हमसे जो सहयोग होगा। अगर झारखंड के लोगों को लगता है कि हमारा चीज ले आइए बिहार में, हम तो कहते हैं जो आंदोलन करते हैं इस तरह का, आइए हम जमीन देते हैं अपने घर, जमीन में से घर बनाइए, रहिए बिहार में, स्वागत करते। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ मध्य प्रदेश से आए शरद यादव, उनका निधन हो गया, हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। उनको बहुत लोग जानते हैं कि बिहारी हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश से, हमने उनको इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, इतना अपनापन दिया कि वो बिहारी होके रह गए। और जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र के थे, खान सर बहुत फेमस हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन बिहारी के नाम से पहचान है कि। तो हम बिहार सबको अपना मानता है, और झारखंडी को भी चाहिए, जो भी झारखंड मानते हैं। कुछ लोग हैं ऐसा जो नहीं, तो हमारा नानी घर है यहाँ, हम नानी घर आना बंद कर देंगे? नहीं, वो मना नहीं, लेकिन स्थानीय को यहाँ नौकरी नियोजन पर आप लोग का लूट है, बोल रहा बाहरी लोगों का लूट हो जा रहा है। बाहरी लोग कौन लोग लूट रहे हैं? देखिए, मारवाड़ी कहाँ नहीं है, राजस्थान के लोग कहाँ नहीं, बंगाली कहाँ नहीं, बंगाल में हम लोग नहीं हैं, तो बंगाल में हम हैं, बंगाली यहाँ है, राजस्थान में हमारे लोग हैं, मारवाड़ी यहाँ है। तो ये एक देश से संघीय ढांचा है जहाँ कोई किसी का एक ये नहीं है कि हमारा वर्चस्व। तो राज ठाकरे कोई बनना चाहते तो गलत नहीं है, बिहार आइए ना, हम तो स्वागत करते हैं। झारखंड के लोग बिहार आइए, बिहार के लोग रोजी रोटी कहीं भी कर सकते हैं, ये हमारे देश के संविधान है। अच्छा, आप स्वागत करते हैं। बिहार में औद्योगिक नया चीज बढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर क्या राय रखते हैं? नहीं, बिहार में बहुत कुछ बढ़ रहा है। आप बिहार कब गए? हम बिहार जाते ही रहते हैं। मतलब लास्ट कब गए? पटना साहब गए थे, अभी जो टेंट सिटी लगी थी तब। टेंट सिटी 5-6 साल पहले हो गया। हाँ। 6 साल बाद अब जाके बिहार देखिए, और उसके बाद आके ये सवाल करिएगा तो फिर आप सवाल ही नहीं कर पाएंगे कि बिहार अब बहुत बदल गया। बिहार बहुत बढ़ रहा है, हर चीज़ में बढ़ रहा है। हाँ, हर चीज़ में विकास हो रहा है, सड़क हो और लोगों की मानसिकता हो, सब कुछ में विकास वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो, पानी पीने का हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम बिहार के बाहर बिहार की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार की अच्छाई कि हम बिहार से हैं और बिहार के बाहर है तो सिर्फ अच्छाई नहीं। बिहार वाकई डेवलप कर रहा है। बिहार के अगर राजनीतिक हम देखा जाए तो अभी राजनीतिक में आप किसको वहाँ मान सकते हैं कि आने वाला भविष्य, जैसे अब तेजस्वी यादव को ले लिए, हाँ। कन्हैया कुमार को ले हाँ। लिए, प्रशांत किशोर को ले लीजिए, या अन्य कोई है वैसा आपकी नज़र में कि आने वाला भविष्य? प्रशांत किशोर तो नेता है नहीं, पॉलिटिकल आदमी है नहीं। वो जब यात्रा निकाले कि हम यात्रा निकालेंगे चंपारण से, तो उनकी यात्रा में 100 लोग नहीं जुड़े। अगर उनकी यात्रा में 100 लोग, 1000 लोग जुड़ते जाते तो उनकी खबरें इतनी चलती मीडिया में कि दिन भर वही चलते रहता, प्रशांत किशोर की यात्रा, प्रशांत किशोर, या उनके साथ लोग नहीं। एक पुष्पम प्रिया चौधरी की टाइप में वो हैं। तो प्रशांत किशोर एक बेहतर रणनीतिकार है, वो इस मैनेजमेंट में पारंगत हैं, उनके पास किस चीज़ का टैलेंट है कि कैसे चुनाव को मैनेज किया जाए, कहाँ कैसे क्या जो तैयारियां होती है, क्या एजेंडा हो, तो एजेंडा तो नेता ही तय करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक पार्टी की बात कैसे पहुंचे, पीआर का काम करते हैं। इसमें वो महारत हो, बढ़िया है, बिहारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि एक चीज़ में वो बहुत टैलेंटेड हैं, देश और दुनिया में उनका नाम, लेकिन पॉलिटिकल वो है नहीं। और एक पुष्पम प्रिया चौधरी है, वो घूमती हैं, यात्रा करती है, जैसे ब्लॉगर लोग घूमते हैं, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, वहाँ का फोटो डाले, यहाँ ये नहीं। अब ये सब काम तो हम लोग भी करते हैं कि यहाँ ये चीज़ बंद है, वहाँ चीनी मिल बंद है, वहाँ वो बंद है। तो उस तरह से, तो ऐसे राजनीति में, राजनीति जब तक तब तक नहीं होगी तब तक लोग आपसे नहीं जुड़ेंगे। अब हमको कह दे कि राजनीति में चल जाए तो हम फेल हो जाएंगे। मतलब भविष्य में वेद प्रकाश राजनीति में नहीं आ सकते? नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? देखिए, राजनीति में हमारे, हम बोले ना कि हम पीड़ित के पक्ष में, तो हमारे समाज के लोग बहुत सारे राजनीति में हैं, जो काम हम कर रहे हैं। अगर 1000-2000 हमारे जैसे लोग बिहार में हो जाए तो और दूसरा काम हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो नहीं दूर दूर तक दिख रहा। हम तो तैयार भी करना चाहते हैं लोगों को, आइए सीखिए, काम करिए, लेकिन अभी कमी है पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे समाज के लोग ने। और आप बात बोले कि कौन फ्यूचर, तेजस्वी यादव बढ़िया हैं और चिराग पासवान को आप भूल जाते हैं।
चिराग जी? चिराग जी की एक पार्टी है पुरानी, 20-25 साल पुरानी पार्टी है, 20 साल से ज़्यादा उनकी पार्टी की हो। उनके पिताजी इतने बड़े नेता थे। आप नाम लिए प्रशांत किशोर का, आप नाम लिए किसका, तेजस्वी कन्हैया कुमार का। कन्हैया कुमार की अपनी कोई पार्टी नहीं है, वो न सांसद हैं न विधायक हैं, आप उनका नाम लिए। आप चिराग पासवान का नाम नहीं लिए। यही चीज़ होता है कि दलित को आप इग्नोर करके चलते। इग्नोर की बात नहीं है, अभी उनका चेहरा दिख नहीं रहा है, मार्केट में है ये नहीं। जैसे आप भी कुछ दिन से मार्केट में नहीं थे, हाँ। लेकिन अभी पता चला कि आपका माँ का निधन हो गया इसलिए नहीं थे, लेकिन जो दिखता है वही दिखता है। नहीं, चिराग पासवान तो खूब जा रहे हैं, चलते हैं। चिराग और तेजस्वी का भविष्य है बिहार, और तीसरा कोई विकल्प अभी नहीं दिख रहा। तेजस्वी यादव का फ्यूचर है, बढ़िया है, लंबा है, भी कम उम्र है, और चिराग पासवान, ये दोनों भविष्य में दिखेंगे आपको। अगर लड़ाई भी होगी आगे चल के मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में, तो यही दोनों में होगी। हो सकता है चिराग पासवान बीजेपी के साथ रहें और जेडीयू की तरह, जैसे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह के सत्ता में आए, उस तरह चिराग दिखेंगे। और आरजेडी तो नहीं बड़ी पार्टी, वो कांग्रेस के साथ। तो बिहार का भविष्य दो ही चेहरा अभी जो दिख, तेजस्वी और चिराग, तीसरा कोई नहीं। अंतिम सवाल है मेरा, पत्रकारिता में भी देखा जा रहा है एक बाढ़ सी आ गई, किसी को भी देखिए माइक पकड़ लिया है, और खास करके हम बिहार में देख रहे हैं, और ऊटपटांग हरकत करता है, ऐसा उत्तेजित करके किसी को पकड़ लेना, जबरन घुस जाना स्कूल में, जबरन पुलिस वाला को गाड़ी रोक करके पूछना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकार कोई भी बन जाता है ना माइक लेके, तो एक चीज़ है कि सबसे बोलते हैं कि आप अगर माइक लेके निकल भी गए हैं, एक बार मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर लीजिए, आपको इससे पता चल जाएगा एथिक्स, मीडिया के एथिक्स क्या है, नियम कानून क्या है। ठीक है, आप एक झोला छाप डॉक्टर समझते हैं, वो कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन लेके निकल गया, किसी को भी सलाइन दे रहा है, तो अगर ऐसे करिएगा तो आप किसी की जान ले सकते हैं। ऐसे डॉक्टर, अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले, आरएमपी कर ले, कुछ कोई कोर्स कर ले, कंपाउंडरी का कर ले, एएनएम का कर ले, तो कम से कम जान नहीं लेंगे। तो पत्रकार बन रहे हैं, हर घर से निकले पत्रकार, ये हम चाहते हैं, लेकिन आप उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग ले लें। इससे आपको ये पता चलेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या हमारी सीमाएं हैं। हमारे देश में पत्रकारों को कुछ विशेष सुविधाएं नहीं दी गई, संविधान में कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया कि आपको विशेष आम आदमी से ज़्यादा कोई अधिकार है, ऐसा कुछ अमेरिका की यहाँ नहीं है वैसा। अमेरिका वगैरह में दूसरे देशों में विशेष अधिकार भी है पत्रकार, यहाँ तो वैसा है नहीं। तो एक अगर पढ़ाई कर लें तो आप अपने भी बच सकते हैं। कई मामलों में पत्रकार भी फंस जाते हैं, सरकारी काम में बाधा और इस तरह के बहुत सारे केस मुकदमा हो जाता है, तो उसमें आप फंस जाएगा तो फंसते चल जाएगा। तो आपको आपकी सीमा पता हो। हम इसका विरोध नहीं करते कि पत्रकार निकल रहे हैं, कोई भी माइक लीजिए, माइक एकदम बोलिए, अब बोलने की आज़ादी है तो कोई भी बोलेगा। मीडिया में एक वर्ग का वर्चस्व क्यों हो, सबका हो, लड़के आए, बहुजन समाज से भी आए, दलित समाज से भी आए, महिलाएं कम महिलाएं भी आए, तो बस एक ट्रेनिंग ले, तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश, बिहार के लाल। नमस्कार।